जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों के द्वारा हंगामा किया गया, सदन को ढंग से चलने नहीं दिया गया, कई विधेयक हमने लाए, महत्वपूर्ण विधेयक लाए और सही तरीके से कामकाज के लिए सभी से आग्रह भी किया, लेकिन फिर भी विपक्ष ने नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो अपना मंतव्य दिया है, संसद के शीतकालीन सत्र में प्रथम दृष्टया में यह कोई भी हिंदुस्तानी कह सकता है कि राजनीति में शाब्दिक मर्यादा कहीं न कहीं भंग हुई और इसकी पीड़ा केवल संसद को ही नहीं है, सदस्यों को ही नहीं है, देश में संसदीय लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हर व्यक्ति को है कि संसद भी लपेटे में आ गया। लपेटे का संदर्भ यह है कि संसद के अंदर अपनी बात कहना, जवाब सुनना, ये परंपरा रही है, लेकिन जो विधानमंडल में विभिन्न जगहों पर होता है हिट एंड रन, अपनी बात कहो हट जाओ, उसका शिकार संसद हुआ है। यह चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अमेरिका में दर्ज एक मामले पर टी शर्ट पर लिखी तख्तियां और नारे लेकर आई। अब देखिए, ये तो संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, उनका अधिकार क्षेत्र होता है कि कार्य संचालन नियमावली के तहत वो अलाउ है या नहीं है। अब कोई क्या प्रतीकात्मक विरोध लेकर के आता है, उसको तख्ती लेके आता है, प्ले कार्ड लेके आता है, तो उस पर अधिकार क्षेत्र है लोकसभा के अध्यक्ष का, वो नियमन दे सकते हैं। यह राजनीतिक नियमन का विषय नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो कार्यवाही ढंग से नहीं होती, उसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी और उनके नेता है। जिस तरीके से उनका आचरण रहा है और उनके नेता के बाद उनके जो और भी नेता हैं वो भी उसी आचरण से काम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को यह अधिकार है कि संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए गए मुद्दे के राजनीतिक संदर्भ की चर्चा करें। कांग्रेस पार्टी का यह आंतरिक मामला है कि वह मुद्दे को कैसे उठाना चाहता है। निर्णय लेने का सर्वाधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का है, इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष जो नियमन देते हैं उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की शाब्दिक मर्यादा पूरे तौर पर तहस नहस हो गई इस पार्लियामेंट के इतिहास में, हम समझते हैं कि यह पहली घटना है। तेजस्वी यादव ने फिर से जाति आधारित सर्वेक्षण का मामला उठाया और कहा कि ये हमने करवाया, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये पता चला कि 94 लाख जो परिवार हैं जिनकी आय कुल 6000 से कम है, वैसे परिवार की आय हम बढ़ाने का काम करेंगे। जो पेंशन 400 रुपये मिलते थे उसको 1500 रुपये देने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार आएगी तो। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी, जाति सर्वे का श्रेय तो आप नहीं ले सकते। ये तो संलेख में दर्ज है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने लिया, और ये जाति सर्वे हमने कराया जिसका सामाजिक आर्थिक पक्ष था। तब न पता चला कि पटना में तेजस्वी यादव जी के परिवार को 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है, केवल बिहार में 75 बीघा अब तक लोकेट हुआ है। तब ये जानकारी मिली। तो वैसे लोग को चिन्हित तो हम करेंगे ही ना कि वो सरकार की सब्सिडी का लाभ लेते हैं, वे स्मार्ट मीटर का सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। तो चिन्हित तो तेजस्वी यादव जी अपने जाल में आप अपने फंस गए। अगर श्रेय ले रहे हैं तो आपका आर्थिक लेखा जोखा निकल करके आ गया। तो स्वाभाविक है, सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ है इसका भी रिपोर्ट में एहसास होगा। कितनी गाड़ियां हैं, कितना आपके पास संसाधन है, और जहां तक विभिन्न योजनाओं के भावी जो सरकार बनने की संभावना के आधार पर, हम तो केवल आपसे सवाल यह पूछ रहे हैं कि जहां झारखंड में आप हैं 1500 रुपया दे रहे हैं, और जो आप माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं, जरा पता लगा लीजिए। मैं झारखंड से कल आया हूं, डिफरेंट बैरियर लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। जो ही चुनाव खत्म हुआ उन योजनाओं पर ग्रहण लगाने की तैयारी हो गई, और हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमने अगर बेटियों के लिए कहा तो देश के अंदर नजीर बना दिया। आप जहां सरकार में रहे वो नजीर नहीं बना, वही हुआ कि यहाँ बेउर जेल और वहाँ होटवार जेल, वहाँ के मुख्यमंत्री पहुंच गए। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात भी बार बार कह रहे हैं। अच्छा, बिजली फ्री कर देंगे और सब्सिडी जो ले रहे हैं सो, अरे आप अपनी पात्रता सिद्ध करिए ना कि हम अपने सब्सिडी लौटा देंगे। आप यह कहिए कि फुलवरिया में, पटना में, चाहे मुजफ्फरपुर में, जहाँ जहाँ आपकी संपत्ति है, गोपालगंज में जहाँ जहाँ संपत्ति है, महुआ बाग में जो बिजली की सुविधा ले रहे हैं,
और साथ में सब्सिडी भी ले रहे हैं, तो आप पर कौन भरोसा करेगा? जो इतना बड़ा आदमी हो, जिसका 156 करोड़ का केवल दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान हो, वह व्यक्ति सब्सिडी ले और दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे देंगे। फ्री में नौकरी जो दी है वो तो जमीनें नहीं लौटाए आज तक। कल देर रात वो पटना पहुंचे, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात किया गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और कहा कि आप एक कदम चलो, तेजस्वी यादव आपके साथ 4 कदम चलने को सच है। माननीय तेजस्वी यादव जी, एक कदम पर तो धरना हो रहा है, आप धरना में पहुंचे और सीधे 10 नंबर पहुंच गए, तो आपकी पहचान तो साफ हो गई। आप मुद्दों के प्रति गंभीर क्या है? कभी वीडियो कॉल, 912 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुआ, एक बापू परीक्षा परिसर में शिकायत आई, उसको संज्ञान में लिया गया बगैर आपकी प्रतीक्षा किए। 4 जनवरी 2025 को डेट भी तय कर दिया गया। कभी तिथि बढ़ाने की बात, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कह करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सकारात्मक राजनीति नहीं है। और आप आंदोलन में समर्थन तो दे रहे हैं, तो इस शीतलहरी में जरा बैठते ना, तब न एहसास आपको होता कि बच्चों को शीतलहरी में बैठने का आप संदेश दे रहे हैं। इसलिए हम बच्चों से अनुरोध करेंगे कि 70वीं परीक्षा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में कोई शिकायत अगर आपको है तो आर्थिक अपराध इकाई ने ईमेल आईडी उसका है, उसका व्हाट्सएप नंबर है 8544428404 पर अपना मंतव्य दे दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से प्रगति यात्रा पर रहेंगे, बेतिया से ये यात्रा की शुरुआत होगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी, जनता से सीधा संवाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और 4 डिग्री टेम्परेचर तक नीतीश कुमार जी जनता से संवाद करते हैं। वो बेतिया का इलाका, जो चंपारण का इलाका, जो बापू का चंपारण था, वह काल चक्र में कहीं न कहीं अपराध का तांडव का चंपारण हो गया। आज वाल्मीकि नगर, राजगीर और बोध गया के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ जाते हैं। कहा जाता है कि बिहार का स्विट्जरलैंड है वो। और थारू जनजाति के लोगों के लिए जो स्वाभिमान महिला बटालियन बनाया, चनपटिया मॉडल वहाँ चल रहा है, उद्योग का जो प्रवासी मजदूरों ने बनाया, तो स्थल निरीक्षण करना, योजनाओं की समीक्षा करना और प्रगति में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो स्वाभाविक है, प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी जाएंगे तो उसके सकारात्मक नतीजे निकल कर आएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को अलविदा यात्रा बताया है। माननीय तेजस्वी यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए ना, समाधान यात्रा उस समय अच्छा लग रहा था। आप निश्चय यात्रा में जब घूम रहे थे तब अच्छा लग रहा था। वो राशि का अपव्यय नहीं, 478 करोड़ की संपत्ति जिसको पटना में हो, वह जनता के हित में अगर 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो सवाल के घेरे में तो तेजस्वी यादव आप ही हैं। अलविदा, अरे हमारी जब इच्छा होगी तब आप अलविदा हुए हैं। बिहार में फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला। कल दानापुर में घटना हुई। अब जो अपराध की घटना जो हुई है उसकी अद्यतन जानकारी अभी हमने नहीं लिया है, लेकिन अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस ढंग का अखबार मीडिया में रिपोर्ट आया है कि वह किसी सामाजिक समारोह में गए और सामाजिक समारोह के निकलने के क्रम में ऐसी दुखद और पीड़ाजनक घटना हुई है। अपराधी कोई भी होगा वो कानून के जद में आएगा।